अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फूडी मूडी। आलू टिक्की एक नहायत ही सिंपल सी डिश है लेकिन बहुत लजीज है। उसी की रेसिपी आज आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले आपने आलू बॉईल कर लेना है और उनको ऐसे हाथों से मसल लेना है। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स में नमक, मिर्च और हल्दी जाएगी, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, प्याज, सब्ज़ मिर्च, धनिया। ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ हम जो है आज की रेसिपी बनाएंगे। ये आलू हम जो है आलूओं को मैश किया जा रहा है। इसको ये देखें फाइनल मैश हो चुके हैं। आलू थोड़े गरम हमने मैश करने हैं ताकि अच्छे से मैश हो जाएं। अगर इसे हम ठंडा कर लेंगे ना तो इसके अंदर ये सही से मैश नहीं होंगे और बड़े बड़े चंक्स जो हैं वो रह जाएंगे। ये हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया है, उसके बाद ज़ीरा डाल दिया, सूखा धनिया और गरम मसाला, ये सारा कुछ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे जिसमें है नमक, मिर्च और हल्दी। ये भी शामिल कर दिए हमने इसके अंदर। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से मिक्स करने में ज़रा आसानी होती है और जल्दी मिक्स हो जाता है। तो ये हमने इसको मिक्स करके और एक अच्छा सा इसका बैटर जो है ये तैयार कर लेना है, एक मसाला तैयार कर लेना है। उसके बाद हमने इसको टिक्की की जो फॉर्म होती है, कबाब की जो शक्ल होती है, उसमें हम टिक्कियाँ बना लेंगे और उसके बाद उसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल ले लिया है, अंडा फेंट लिया है और वो जो अमेज़ा था उसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हमने इसको अंडे में डिप करते जाना है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा ऑयल में डाल के इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए मैंने टेस्ट किया है कि क्या ऑयल गर्म हो गया है। तो ऑयल गर्म हो गया है। अब टिक्की लेके इसको हमने अंडे में डिप कर लिया है और इसे हम फ्राइंग पैन में डालेंगे फ्राई होने के लिए। देखें ऑयल अच्छा सा गर्म है, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना कम गर्म हो, बस ऐसा गर्म होना चाहिए कि आप डालें तो वो जले भी ना टिक्की और ऐसा भी ना हो कि ठंडा होने की वजह से वो फ्राइंग पैन से चिपक जाए। तो ये हम सारी टिक्कियाँ जो हैं ये 1 बाय 1 डालते जाएंगे और उसके बाद इसको हम दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा दोनों साइड्स पे तो इसका मतलब है कि ये डन है, क्योंकि आलू जो है वो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं तो कुछ भी ज़्यादा गलाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिंपली इसको दोनों साइड से हम फ्राई करेंगे और हार्डली इस सारे प्रोसेस में 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद हमारी ये आलू की जो टिक्कियाँ हैं ये तैयार हो जाएंगी। ये अब इस पॉइंट पे इनको पलटने का टाइम आ गया। इनकी साइड चेंज कर देंगे हम 1 बाय 1 और इनको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें बड़ा अच्छा सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया एक साइड पे। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी ऐसा ही गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इनको डिश आउट कर लेंगे। और उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी की कोई भी चटनी है आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। इसको रोटी के साथ भी खाया जाता है और ये खाने में ये बहुत दिखने में बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ये बड़ी अच्छी और बड़ी लजीज रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके हिसाब से इसमें स्पाइसेस डाल लें, स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर लें, सब्ज़ मिर्च ना डालें। उसके अलावा और कोई एडिशनल चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें। जैसे अंडे के बाद इसको आप ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर सकते हैं। उससे एक बहुत क्रिस्पी सी इसकी जो बाहर की लेयर है वो बहुत क्रिस्पी हो जाएगी। डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं। आलू के अंदर आप चिकन बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आलू के अंदर चने की दाल बॉईल करके डाली जा सकती है या दोनों भी डाले जा सकते हैं, चिकन भी और चने की दाल भी, वो भी बहुत मज़े की बनती हैं। वो एक सॉर्ट ऑफ शामी बन जाते हैं, जिस शामी की समझे आलू वाली वेरिएशन बन जाती है। तो ये हमारी जो टिक्कियाँ हैं ये तैयार हो चुकी हैं, इनको हम डिश आउट कर लेंगे और उसके बाद चटनियाँ जो हैं उनके साथ सर्व करेंगे। मैंने इसके साथ बनाई थी धनिया और सब्ज़ मिर्च की सब्ज़ चटनी दही के साथ और इमली के साथ। ये बहुत लजीज थी, ट्राई ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।